ISM हॉस्पिटल और फिर उसके बाद उसे उठा कर लेकर गए। फिर हमने तहरीक स्टार्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सिंध हाई कोर्ट में केसेस चलाए और फिर एक दिन ऐसा आया कि हमें ये बताया गया कि कोई डेथ बॉडी मौसूल हुई है गडानी में और वो मेरे वालिद की। तो वो दिन सबसे तकलीफ दह दिन था। हम सजदे में थे और सजदे में यही दुआ कर रहे थे कि काश ये बात झूठ साबित हो और ऐसा ना हुआ हो। और जब हम गए गांव तो मेरे वालिद को इतना टॉर्चर किया गया था कि मेरे जो चचा है उन्होंने ताबूत भी बंद कर दिया था। हम सिर्फ उसके फेस को देख सकते थे और कुछ भी नहीं। और एक कयामत थी हमारे घर में। मेरी वालदा वो पहले ही एक हाफ एज में जो है ना, उनकी एज ये नहीं थी, वो विडो बन गई। मेरा भाई वो सुन्न हो गया क्योंकि उसने हमेशा वो इस गिल्ट से कभी भी नहीं उतरा कि उसके सामने मेरे वालिद को उठा कर लेकर गए थे। हालांकि वो बच्चा था उस वक्त, 13 साल का 14 साल का बच्चा था। और जब मेरे वालिद को वो लोग मार रहे थे, उनके हाथ से घड़ी गिर गई थी, तो वो घड़ी भी उठाने मेरा भाई गया। वो आज भी हमारे पास है। उसके ऊपर जो स्क्रैच है वो हमें याद दिलाते हैं कि जब कुछ शख्स 5 मिनट में मेरे वालिद को इतना मार कर बेहोश करके ले जा सकते हैं, तो दौरान हिरासत उनके साथ क्या नहीं हुआ होगा, वो किस हालत में होंगे। उसके बाद हमारे कुछ लोग जब रिहा हुए तो उनमें से 2-3 ने हमें यही बताया कि उनको बहुत टॉर्चर किया गया था और दौरान हिरासत वो तकरीबन 7 महीने तक हॉस्पिटलाइज भी थे। तो ये मेरी कहानी है और ये मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के हर घर की कहानी है। आपको हर घर में कोई बेटी ऐसे मिलेगी जिसके वालिद को उन्होंने डेथ बॉडी के तौर पर